नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लग्न की कुंडली में मंगल यदि नवम भाव में बैठते तो किस प्रकार का फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मीन लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि का मंगल कैसा फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। इस वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो जो भी वीडियो क्योंकि हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में वीडियो जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो जो भी चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली आप वो वीडियो पा सकें। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं आज के मंगल के फल को। यहाँ से नवम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। जब नवम भाव में मंगल बैठते हैं तो नवम भाव आपको पता है वैसे हमारे भाग्य का माना जाता है, और अगर मंगल वहाँ सपोर्टिंग मुद्रा में है तो फिर आपको पता है मंगल साधारणतः हमारे पराक्रम को बताता है। जब भाग्य और पराक्रम मिल जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति भाग्य को लेकर एकदम आश्वस्त हो जाता है, और जब कभी भी भाग्य की बात होती है तो उसका जो मोटिवेशन लेवल है कमाल का देखने वाला होता है। याद रखिए, मंगल का पराक्रम अलग अलग जगह पर दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति का पराक्रम अपने भाग्य को लेकर दिखाई देने लग जाए तो फिर वो बड़ा आनंद लेता है, मतलब कहता है यार दूसरा बोलकर चीज़ों को जीतता है, हम आनंद ले रहे हैं। हमारे तो पराक्रम का कारण क्या है? हमारा भाग्य। तो कुल और लक्ष्मी त्रिकोण आपको सबसे पावरफुल लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है। तो नवम भाव, यहाँ मंगल स्वग्रही होकर बैठा, और क्या चाहिए आदमी को? बहुत मजबूत स्थिति में मंगल है यहाँ पर। और मंगल ना सिर्फ इस भाव को बचा रहा है, आपके धन भाव को भी सीधा जोड़ रहा है आपके। यानी ऐसे व्यक्ति प्रायः कहते हैं स्पून, सिल्वर स्पून लेकर आते हैं, और सिल्वर स्पून में इनका 9th हाउस, पिता का भी अच्छा खासा बल मिलता है। देखिए, पैतृक संपदा की बात ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में किसी ने कह दिया इसकी पैतृक संपदा है, यार कहता मेरे पिताजी के पास तो कोई एसेट्स नहीं है। पैतृक संपदा हम आपके घर में अंत तक आने वाली टोल संपदा को कह सकते हैं। भाई हो सकता है आपका जब जन्म हुआ तो आपके पिता के पास ज़्यादा संपदा नहीं थी, या आपके पिता ने कहीं इन्वेस्ट किया ऐसी जगह पर, और वो सिर्फ अपने जीवन के 2-3 साल मृत्यु से पहले के, और वो 3 साल पहले की कई गई इन्वेस्टमेंट आपको अरबपति करोड़पति बना जाए। तो इसको शॉर्ट टर्म में जो देखता है वो मूर्ख ही है। एस्ट्रोलॉजी खासकर जीवन चार्ट की जब बात करते हैं तो जीवन चार्ट या लग्न चार्ट आपके पूरे जीवन की पिक्चर को सामने रखता है, ना कि आप उसको 2 साल में यार कह रहे पैतृक संपदा, पिता तो नील बैठे कैसे मिलेगा। तो ऐसे व्यक्तियों पर भगवान ही कृपा करे तो बुद्धि आए उन लोगों को। अभी क्या है, मंगल यहाँ बैठकर दृष्टियाँ भी देख लेते हैं, 1 2 3 4। मंगल की चौथी दृष्टि, कुल मिलाकर ठीक है अनावश्यक व्यय होता है, लेकिन इस चीज़ को आप ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं। अगर शनि की स्थिति अच्छी है इस कुंडली में तो मंगल द्वारा या भाग्य के या धर्म के द्वारा किए गए कुछ प्रकार के ऐसे खर्च अनावश्यक व्यय का रूप ले लेते हैं, लेकिन उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि आपका लक्ष्मी त्रिकोण में ये ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में बैठा है। देखिए, आप समाज में कई जगह ऐसा पैसा लगाते हैं जो पैसा आपको अर्निंग के लिए नहीं चाहिए था। जब आपकी सोच ऐसी हो कि नहीं यार ये अनावश्यक व्यय, मैं जानता हूँ अनावश्यक व्यय, फिर भी व्यय करने वाला हूँ मैं, तो वो व्यय क्योंकि धर्म भाव में बैठकर किया जा रहा है। ठीक है, आपने लिए धर्म के नाम पर कुछ खर्चा लगाया था, पेड़ लगाए थे, वो नहीं हो पाए, बट आपकी सोच उस काम के लिए अच्छी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल आपके जैसे कोई आपने इस प्रकार की कोई धर्मशाला बनाने के लिए पैसा दिया, सही ढंग से इम्प्लीफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो शनि की स्थिति बताएगी। व्यय आपके जाएंगे, आपके ऐसे खर्चे आप देंगे जरूर। फिलहाल तो अगर देखिए मान लीजिए मंगल की दृष्टि यहाँ पर व्यय भाव में अच्छे प्लैनेट पर बनती तो क्या है, ये व्यय 100% वहीं जाता जहाँ आप देना चाहते हैं। क्लियर? तो प्राय इनको यही रेमेडी की जाती है कि दूरस्थ स्थान में बैठे ब्लाइंड आंख बंद करके किसी को पैसा लगाने के लिए ना दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। खुद से व्यय करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फॉरेन लैंड को बताता है, फॉरेन लैंड में की गई इन्वेस्टमेंट में धर्म भाव से जो कर रहे हैं कि आपको लगा कि भाई वहाँ तो मंदिर बन रहा है, वो पैसा गलत चला गया, हालांकि उसके आपको कोई वैसे पर्सनल नुकसान नहीं हो रहा है, आपको देना ही था धर्म के लिए, लेकिन वो धर्म का पैसा कहीं अच्छी जगह लग जाता तो उल्टा आपका मन भी, क्योंकि ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप धर्म के लिए देते हैं और वो अधर्म के लिए चला जाता है, ये भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको क्रॉस चेक किया जाए। आपने अंधे होकर वो पैसा नहीं देना है, बखूबी जांच करनी है उसकी। 1 2 3 4, तो चौथी दृष्टि कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 5 6 7, 7वीं दृष्टि बताती है कि पिता के भाव में बैठकर
आपका जो पराक्रम है समाज में ठीक है आपके बल को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन छोटे भाई बहनों को परेशान कर सकता है। छोटे भाई बहनों को परेशान का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े का कारण होगा। छोटे भाई बहन सोच सकते हैं यार ये व्यक्ति ज़्यादा अनुशासित हो जाता है कई बार, फिर भी रिस्पेक्ट और रिगार्ड उतना ही है, क्योंकि शुक्र और मंगल की दुश्मनी नहीं है वैसे, लेकिन दोस्ती भी तो नहीं है। और दोनों एक दूसरे के नेचर से भी एकदम विपरीत हैं। फिर मालिक है वो एकदम, और वो मालिक है, इसके पास भी एक प्रकार का शौर्य साहस है, लेकिन ये शौर्य साहस है उसके काम सुख को लेकर। ये याद रखिएगा कि वृषभ राशि के जो एक प्रकार के बुल को रिप्रेजेंट करती है, वो बुल शौर्य का प्रदर्शन करता है सबसे अधिक अपने काम सुख के लिए। फिर मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में आपके मकान को भव्य करेगी, आपके वाहन को भव्य करेगी। माता को बीच बीच में संकट आता है, अभी मंगल बैठा नहीं है, सिर्फ दृष्टि है, और मंगल बहुत अच्छी स्थिति में होकर बैठा है। तो कई बार लग सकता है आपकी माँ को यार आप तो अपने आप को धर्मज्ञ ज़्यादा मानते हैं, इस कारण से कभी कभी उनको लगता है रिगार्ड या रिस्पेक्ट में कमी तो नहीं आ रही है क्या। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल लक्ष्मी त्रिकोण में होकर बैठा है, लक्ष्मी का मतलब बने बनाए फल, फ्रूट्स। देखो किसी भी कुंडली को आप देखो, लग्नाधिपति और आपका पंचमाधिपति और नवमाधिपति अगर स्वगृही होकर बैठ जाते हैं तो ये बड़े अच्छे माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली ना सिर्फ अपने लिए, दूसरे के जीवन में भी अगर इनको इन्वॉल्व कर दिया जाए, दूसरे के भाग्य को भी बढ़ा देते हैं। अभी जैसे लक्ष्मी त्रिकोण में नवम भाव सबसे मजबूत, इसका मालिक स्वयं स्वगृही होकर बैठा है। अगर डिग्री इसकी अच्छी है तो फिर बल्ले बल्ले, कहना ही क्या। इसका भी मालिक स्वगृही होकर बैठे तो फिर कहना है कि, इसका भी मालिक स्वगृही होकर बैठे तो कहना है क्या। तो ऐसी तो बहुत रेयर कुंडलियाँ होंगी कि तीनों लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी तीनों लक्ष्मी त्रिकोण में बैठे हों। भैया करना कुछ नहीं, मिलेगा सब कुछ। अपना अपना सोच है, अपने अपने भाग्य हैं, अपने अपने कर्म हैं। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा, जो भी धरती में आया है अपने जीवन में उसका यही लक्ष्य है कि वो अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों का ढंग से पालन करे और अंततोगत्वा मोक्ष को हासिल करे। क्लियर हो गया। तो क्या क्या विस्तार से चर्चा करनी है, कभी भृगु सरल पद्धति अनुसार प्लैनेट को देखें तो जिस घर में बैठा है उस ग्रह के बारे में फल क्या होगा, उसकी सारी दृष्टियाँ, उसके अपने घर कौन कौन से हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ बहुत अच्छे होंगे। हम कह सकते हैं मंगल ने अकेले अपने दम पर 80% कुंडली के चीज़ों को पॉजिटिव कर लिया है। तो आपको ये फल कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।